ये थ्योरी फिर कहां से आई? या एक मॉडर्न हम थ्योरी है, मॉडर्न विचार है? असली असली बात पर हिंदू चर्चा ही मुस्लिम नहीं हो रही है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो ही नहीं सकते, केवल मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई है। इस्लाम केवल मुसलमानों के लिए है, ये काफिरों के लिए नहीं है। काफिरों से तो दोस्ती भी मना है। अगर आपका बेटा या आपका पिता भी काफिर हो जाए, यानी कि इस्लाम को छोड़ दे, तो उससे मुतालबा खत्म कर दो। ये सूरह तौबा की 29 है, उससे 23 सॉरी उससे मुतालबा ही खत्म कर दो उसके साथ, बल्कि उसको उससे लड़ो। तो ये तो रिश्तों में भी दरार डालता है। और ये जो आपने सवाल पूछा ना कि ये कहां से आई, तो उसका जवाब तो आपने पहले ही दे दिया एक नाम लेकर के। क्योंकि आपने सुना होगा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। आपने कभी उस इंसान के मुंह से ओम हु अकबर सुना था? हमारे घर में कोई इंग्लिश बोल, भगवान हु अकबर सुना था? वो तो नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था कि चेंजेस कहां करने पर गर्दन अपनी जगह पर सलामत रहेगी और कहां करने पर कहां गिरेगी ये पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने वही चेंज करने की कोशिश करी। उन्हीं साहब ने, मैं नाम लिए बगैर बोल रहा हूं, उन्हीं साहब ने कहा था कि यदि मुसलमान हिंदुओं को कत्ल करें, उनको मारें, तो हिंदुओं को मर जाना स्वीकार कर लेना चाहिए, मगर अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ मरने के लिए अहिंसावादी हो जाएं कि सामने वाले आएंगे, हमारा गला काटेंगे, हम लोगों को मारेंगे और हम अहिंसावादी बने रहे। लेकिन जिस महानुभाव ने ये सलाह सनातनियों को, हिंदुओं को दी थी, उन महानुभाव ने कभी एक भी एडवाइस हमारे मुसलमान भाइयों को नहीं दी। यहां तक कि जिस इस्लाम की बेस के ऊपर एक कंट्री बनाई गई जिसमें लाखों लोगों को कत्ल किया गया, उनका खून बहाया गया, जब बंटवारा हुआ तो हमारे देश का, और पता नहीं कितनी माओ बेटियों की अस्मत जो है वो लूटी गई, उसके बाद भी जब दूसरी तरफ से यह कहा जाता है कि हमारा नया मुल्क है और उसको पैरों पर खड़ा होने के लिए हमें भारत के सहयोग की जरूरत है, तो हमें भारत के सरकारी दफ्तरों से आधा फर्नीचर और 55 करोड़ रुपए की मदद दी जाए, और भारत ने इसको अस्वीकार कर दिया, तो अनशन पर बैठने वाला व्यक्ति था जिनका आपने नाम लिया, वही थे अनशन पर बैठने वाले जिन्होंने ये कहा था कि मैं तब तक आमरण अनशन पर बैठा हूं भूख हड़ताल पर जब तक आप पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए और आधा फर्नीचर नहीं देंगे। नहीं समीर भाई, वो तो ठीक है, वो एक सनातनी थे और उनका हृदय बहुत उदार था, वो इस हिसाब से सोचते थे, कोई बुरी बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि किसी भी देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए हर समय कुछ ना कुछ विचार उत्पन्न होना चाहिए। क्या भारत के लिए वो वक्त आ गया है जब आप, जैसे आपने कहा कि मैं एक्स मुस्लिम कैसे हो गया, मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या भारत के लिए वो वक्त आ गया है कि नहीं, बिना खून बहाए बैठ करके विचार विमर्श करके देखें कि कौन सा स्क्रिप्चर, कौन सा टेक्स्ट बुक, कौन सी किताब हमें कौन सी शिक्षा दे रही है और वो शिक्षा हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं है, इस पर विपर्श करें, या इसको अंडर द कारपेट रख दें कि नहीं इसमें से कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, वो पहले ही तलवार उठा लेंगे, गुस्से में आ जाएंगे, आप ये क्या कर रहे हैं, वैमनस्यता फैला रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम राइट करवाना चाहते हैं, आप दंगा करवाना चाहते हैं, और इसका खौफ दिखा करके जो असली बात है उस पर चर्चा ही नहीं होने दिया। और ये पिछले 77 वर्ष से हो रहा था, और अंग्रेजों ने जो हमें एक्सप्लॉइट किया वो आगे लगातार बढ़ता रहा। इसमें कुछ स्टेक होल्डर हैं जो असली बात पर चर्चा नहीं होने देना चाह रहे हैं। आप इस विचार के हैं? हाँ, हम ये चाहते हैं, हम बार बार ये ऐलान करते हैं कि स्टेज कोई भी चुन लो, हम बड़े बड़े आलिमों से बात करने के लिए तैयार हैं, ताकि जनता को इस्लाम का सच देखने में मिले। जब आलिम लोग हमसे स्टेज के ऊपर बैठ के इस्लाम पर चर्चा करेंगे तो दूध का दूध और दही का दही सामने हो जाएगा, तो लोग भी उसको देखेंगे। देखने के बाद लोगों को पता लगेगा कि भाई आलिम यहाँ पे कच्चे हैं, इनको वाकई में इन्होंने पढ़ तो लिया लेकिन समझा नहीं है। हम चैलेंज भी करते हैं, कितना भी आलिम छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे चैनल्स के ऊपर भी डिबेट होती है,
हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बड़ा चैनल इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करे और बड़े बड़े आलिमों को लेके आए और हम लोग एक्स मुस्लिम उनसे बात करके इस मसले का हल निकाल लें बिना किसी लड़ाई और बिना किसी झगड़े के। बिल्कुल हाँ सही बिल्कुल, बात कही है सलीम भाई। मैं भी कह रहा हूं कि क्या वो वक्त आ गया है जब ऐसे नहीं कि आ गया, ईश्वर आ अल्लाह गया। तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह यही तेरो वक्त नाम है सर, कहते रहें, जपते रहें और ये लगातार राइट्स लगातार होते रहे। हाँ, और इंतजार करोगे तो बहुत जल्दी होता ही रहेगा ये काम, ये आतंक मचता ही रहेगा, ये खून खराबा होता बात बढ़ता चला जाएगा और ज्यादा बढ़ेगा जी। मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है क्या वो सही है? लोग कह रहे हैं कि मदरसे से निकल के आए हमारे अब्दुल हमीद, मदरसे से निकल के आए हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अबुल कलाम, तो मदरसे में क्या सर शिक्षा दी जा रही है? अब्दुल अब्दुल मदरसे के अंदर कुरान और हदीस इसके अलावा कोई शिक्षा नहीं दी जाती। ऊपर से उनके साथ वहां पे यौन शोषण होता है बच्चों के साथ में, ये शिक्षा होती है। कुरान और हदीस की शिक्षा से एक आदमी एक वक्त का खाना नहीं जुटा सकता, और अगर वो बंदा बच्चा मदरसे ना जा करके स्कूल कॉलेज जाएगा तो वो अपने लिए भी जुटा लेगा और किसी और के लिए भी यानी कि मदद के लायक हो जाएगा। वो सरकार की भी टैक्स से मदद करेगा, वो हर किसी के काम आएगा, वो उन्नति में भी काम आएगा। हम चाहते हैं बच्चे एजुकेशन में जाएं, मदरसों में ना जाएं, हम ये चाहते हैं। हम मुसलमानों के ही फायदे की बात कर रहे हैं, हमारा कोई फायदा नहीं है। हमें तो कोई ना कोई गोली मारने के लिए घूम रहा है, हमें क्या फायदा होगा? कोई अगर कितना रुपया हमें दे देगा कोई? मैं बताया ना, तो हमारी कमीज में भी दाग है, हमारी कमीज में भी सुराख हो रखे हैं। मैं समझ गया समीर जी और सलीम जी और हमारे जो दूसरे साथी हैं वो तीनों साथी से ये जो बात आई कि नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, गंगा जमनी तहजीब है, ये जो रैकेट फैलाया गया है, क्या ये रैकेट है? ये टोटल रैकेट है? ये जानबूझ करके कुछ स्टेक होल्डर्स इस असली मुद्दे पर बात ना हो, उसको छुपाया जाए? ये अलतकैया समीर भाई बताएंगे अलतकैया क्या होता है। अलतकिया क्या होता है समीर भाई बताइए। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने आयत रखी थी, मैंने जो कुरान की आयत आपको बताई थी 3:28, उसी में लिखा हुआ है कि अलतकैया क्या होता है। अगर पॉसिबल हो तो क्या हम अपनी स्क्रीन शेयर करके वो आयत स्क्रीन पे रख सकते हैं ताकि किसी को डाउट ना हो? बिल्कुल शेयर करिए, बिल्कुल शेयर करिए। मैं आपके सामने ही रख देता हूं, बिल्कुल शेयर कीजिए। गेम के लिए रेडी हो जाओ, माई 11 सर्किल डाउनलोड करो और 15 आप चाहेंगे थोड़ा सा का इश्यू है यहाँ। नहीं कोई बात नहीं, आप शेयर करिए, हम देख रहे हैं। नेट स्लो है, टैब खुल नहीं रही है, दोबारा खोलते हैं। कोई बात नहीं, आप एक बार बोल दीजिए, बस वो आयत को एक बार पढ़ ही दीजिए, आप बोल दीजिए, बस इतने से काम हो जाएगा, काम लोग समझ जाएंगे। जी देखिए, बात ऐसी है कि 3:28 सूरह अल इमरान की आयत नंबर 28 पर लिखा हुआ है, जिसकी मैंने अभी आपको बताया था पढ़ करके, कि मुसलमानों को चाहिए कि वो मुसलमानों के सिवा काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा यानी कि काफिरों से दोस्ती रखेगा या मुशरिकों से दोस्ती रखेगा, उसका अल्लाह के साथ में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो ये है। उसी के बाद आगे लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी को ये खतरा हो और वो काफिरों के शर से अपनी हिफाजत करना चाहता हो, अपने आप को बचाना चाहता हो, अपनी जान को बचाना चाहता हो, अपने ईमान को बचाना चाहता हो, तो तब उसको छूट है। तो ये जो छूट है, ये जो डिस्काउंट है अपनी जान बचाने के लिए और अपना ईमान बचाने के लिए, सर इसी को अलतकैया कहते हैं। यानी कि है तो एक्चुअल हुक्म वही, ऑर्डर तो वही है कि आपने काफिरों के साथ दोस्ती नहीं करनी,
लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आपको नुकसान पहुंच सकता है सच एक्सेप्ट करने से, सच बोलने से, या उनके साथ दोस्ती ना रखने से, तो ऐसी कंडीशन में आप झूठ झूठ मुंह से उनको कह सकते हो आप हमारे भाई हो, आप हमारे दोस्त हो, हम आपके भाई हैं, हम आपके दोस्त हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। ये सर अल्तकैया, ये जो आप कह रहे हैं ना इसको हिंदू अल्तकैया मुस्लिम, कहते हैं। ये अल्तकैया है सर। और ये 328 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 कहती है, मैं नहीं कह रहा सर। अच्छा, इसलिए Yes, मैं yes. देखता हूं कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो नाम से मुसलमान हैं, मैं नहीं मानता हूं उसे मुसलमान, तो काफी दिनों से वो हमसे कट गए हैं। कहीं इनका ये तो डर नहीं हो गया कि मैं काफिर से दोस्ती रखा हुआ हूं तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? बिल्कुल हो सकता है हाँ, सर। हो सकता है उन्होंने पढ़ लिया हो, उनको पता चल गया हो इस सूरह का, इस आयत का, तो वो करेंगे, फिर उनको अमल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, या जैसे ज्यादातर मुसलमानों का इल्म आता है, उन्होंने किसी मौलवी से सुन लिया हो। हाँ, उन्हें किसी मौलवी ने बता दिया हो कि भाई काफिरों से अच्छा, तो दोस्ती करना जो है वो लेकिन जिन्होंने काफिरों से दोस्ती Doctors recommended Indian